स्टॉक मार्केट या कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जो है, उसका एक बेस होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ठीक है, आपको पता नहीं होता है कि वो चीज आपको ड्राइव कर सकती है। जैसे अगर मैं छोटी सी चीज बोलूं तो बचपन में आपके फादर ने आपको बोला होगा कि बेटे दूसरों का रिस्पेक्ट करिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई होंगी। तो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसी मतलब एक ऐसी टीचिंग है जो आपको और भी लर्निंग्स में काम करती है। ठीक है, बैक हैंड पे ही काम करती है लेकिन काम करती है। उसी तरीके से फाइनेंस या स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके मार्केट की लर्निंग को और ज्यादा एनहेंस करती हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगी कि कहां पर ये आपका काम कर रही हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्लोली वो काम करती है। जैसे मैं बहुत छोटी सी चीज बताऊं, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एक छोटा सा कैलकुलेशन की दिन का कितना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी क्या है ना, आपका माइंड शांत हो जाएगा। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको दिन का कितना चाहिए और उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर लेंगे। नहीं तो आप 90% ट्रेडर्स को जब आप देखेंगे, आप किसी को भी देखिएगा, उसको पता ही नहीं है कि उसको जो है अपने जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसका कितना परसेंट डेली का चाहिए। वो अमाउंट में भले ही बता देगा, लेकिन परसेंटेज में नहीं बता पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक प्रॉपर प्लानिंग लेके नहीं चलते और हमने बैकहैंड में तैयारियां नहीं की होती है। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट में जो है ज्यादातर लोग, मेरी बात समझिएगा, मैं किसी का भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं और मेरी कोई भी बात आप पर्सनली मत लीजिएगा। ज्यादातर लोग जो है वो इजी मनी के लिए भी आते हैं। नहीं मतलब होता है बिना मेहनत के पैसा कमाना। अच्छा। या हल्का मेहनत से पैसा कमाना। तो एक चीज के लिए मैं बहुत इलोबरेटेड वे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको बोलूंगा कि यहाँ पे कोई इजी मनी नहीं, यहाँ पे आपकी बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत का मतलब है कि अगर आप कहीं पे 100 मेहनत कर रही हैं तो आपको यहाँ पे भी 100 मेहनत ही करनी है। यहाँ 90 मेहनत से नहीं चलेगा, बल्कि वो रिस्क ले हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज इजीली आपके पास आ जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें रिसर्च ना करें। ठीक है, 100 मेहनत कहीं और आप करती हैं तो उसका रिस्पॉन्स मैक्सिमम 100 आता है। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि अगर आप 100 मेहनत करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स 300 आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 रिस्पॉन्स के लिए 33% मेहनत करने लगे। नहीं, आपको वो 100 मेहनत करनी ही करनी है, 100 यूनिट्स। आप समझ रहे हैं? चाहे उसका रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में हो सकता है उसका रिस्पॉन्स 50 है, लेकिन वो धीमे धीमे करके उसका रिस्पॉन्स 300 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस और डिसिप्लिन। ठीक है, पेशेंस और डिसिप्लिन। यहाँ पे मार्केट से समझ लीजिए कि बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, वो सही तरीके से कोई मतलब कोई रास्ता नहीं मिलता है सीखने के लिए, इसलिए हम नहीं सीख पाते हैं। लेकिन इसकी सीख बहुत कठिन नहीं, सबसे कठिन इसमें क्या है, उसको अप्लाई करके अपने आप को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम लोग सीखेंगे कि कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए मार्केट में, कैसे जो है जबरदस्ती की ट्रेडिंग ना की जाए, जबरदस्ती का इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। ठीक है, तो अब जैसे मैं आज एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानती होंगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपीज जो है बैंक में डाले, ठीक है, और इस पे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अगले साल जो है ये 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है जी बिल्कुल। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो अब ये अगले साल, ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर इस पे 10% का आपको फिर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेगा। अब 10% का इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, 1,10,000 पे मिलेगा। 1,10,000 पे मिलेगा। हाँ, ये जो 1,10,000 है ये आपका 1,21,000 हो जाएगा। यानी कि होना चाहिए था 1,20,000, लेकिन हो गया 20,000। 1,21,000। ठीक है, 21,000। फिर उसके बाद जो है फिर आपका नियर अबाउट फिर 10% मिलेगा। तो ये आपका वही
32 1,21,000 मिलेगा। 100 हाँ, इस टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये एक अभी तो देखिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खल इसमें जो है हमें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो 30,000 ही रहता, ठीक है, प्रॉफिट। ओके, जी बिल्कुल। ठीक है। हम्म, अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहूंगा, ठीक है। जी। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे एक हैंड में 1 लाख रुपीस है, ठीक है, और दूसरे हैंड में 1 रुपया है। ऐसा 1 रुपया है जो 30 दिन तक ओनली फॉर 30 डेज डबल होता रहेगा। यानी कि पहले दिन जो है वो 1 लाख का 2 लाख, सॉरी 1,000 का 1 रुपए 1 का रुपए का 2 रुपए 1 हो रुपए जाएगा। का 2 रुपए होगा। हाँ, हाँ, फिर 2 का 2 4 हो रुपए का, जाएगा, हाँ, 4 का। ऐसे करके 30 डेज तक ही समझ। चलेगा, ठीक है, 30 डेज तक ही चलेगा। तो हम्म, आप कौन से फंड को चूज करेंगे? वो ऑब्वियस 1 रुपए वाले को चूज करेंगे। आपको लगता है कि वो 30वें दिन जो है वो 1 लाख के ऊपर हो जाएगा? हो जाना ये तो अभी हम पूरा कंप्लीट जोड़ के बताएंगे, लेकिन ये इसको चूज करने का एक रीजन है सर कि वो पर डे डबल हो रहा है और 1 लाख जो है वो आपका एक जगह कंसिस्टेंट है, तो ठीक, ऑब्वियस है कि एक बार मन में आएगा कि वो डबल को ही चुने जो पर डे थोड़े ही रूप में, लेकिन वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। लेकिन वो ये रीजन। 30वें दिन जा करके रुक जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। हाँ, ओके, तो भी हम उसी को चूज करेंगे। ठीक है, गुड। चलिए, अच्छा, मैं इसको 1 लाख को बढ़ा करके 10 लाख कर देता हूँ अब। तो भी वो 1 रुपए वाला ही है। हाँ, वो 1 ही रुपए है। अच्छा, नहीं, तब तो फिर आई थिंक तब तो 10 लाख पे चले जाना चाहिए। ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, ठीक। और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर दे रहा हूँ। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको? हम करते हैं अभी, करिए, बट लेकिन करिए। इसको मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 30 बार करते रहिए कैलकुलेटर पे, 230। क्योंकि 30 दिन तक ही ना डबल होगा। हाँ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो रिजल्ट आएगा हाँ उसको फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर जो रिजल्ट हाँ आएगा हाँ उसको हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे करके 30 तक करिए। लेकिन मुझे मैनुअली सर करना पड़ेगा, टाइम लगेगा हाँ, तो क्योंकि एक मेरे काम पास और करिए, कुछ है नहीं। ये मैं आपको एक आज का हाँ, होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, इसको ओके कर ओके, लीजिए, फाइन। ठीक है, ठीक है सर, इसको फाइन। कर लीजिएगा। हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि हाँ, क्या रिजल्ट आएगा इसका, ओके, फाइन। ना। बेसिक ऑफ फाइनेंस के बारे में लेना चाहूंगा, ठीक है, एकदम बेसिक, बहुत ही बेसिक। हमारे मन में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, या हमारे पास वो चीज नहीं है, या हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता तो और अच्छा होता, या फिर इस तरीके से आता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो अगर पैसे को लेकर के आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति के मन में क्या डर होता है, तो आप क्या बताएंगे? आई थिंक पैसे लॉस होने का ही सबके मन में डर होता है, लॉस नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं स्टॉक मार्केट, देखिए, अच्छा, हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि जी सर। हम लोग यहाँ पे ना इस पूरी क्लास में फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, हम लोग बेसिक, मतलब बेसिक यानी कि समझ लीजिए हम लोग ऐसी बातें करेंगे जो क्या कहते हैं एकदम जो हमारे डे टू डे लाइफ की हो, ठीक है। और ओके। क्योंकि देखिए जब हर कोई भी एडवांस चीज जो है ना वो बेसिक से ही उभरती है, तुरंत वो एडवांस में नहीं चली जाती, वो बेसिक से ही उभरती है। जैसे कि अगर हम लोग अभी आगे बात करेंगे जब जब आपका ट्रेडिंग के बारे में, तो ट्रेडिंग जो है, जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है वो भी इन्फ्लुएंस्ड है
इन्फ्लुएंस्ड है हमारी डे टू डे बार्गेनिंग से, ठीक है। वो कैसे होता है वो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन अगर हम लोग बेसिक को समझ लेंगे तो हमें एडवांस इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं छोटी सी चीज बोलूं, यानी कि मतलब डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, कि ज्यादा जो ज्यादातर लोग होते हैं उनके दिमाग में मनी को लेकर के क्या डर रहता है, पैसे को लेकर के क्या डर रहता है, या फ्यूचर को लेकर के क्या डर रहता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डर जो रहता है उनका ये रहता है कि कहीं पैसे कम न पड़ जाए, कहीं पैसे कम न पड़ जाए किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए कोई, मैं अभी आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैकहैंड में काम करती हैं, ठीक है। तो लाइक एज्यूम करते हैं कि एक छोटी सी, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एक छोटी सी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जैसे मेरी एक छोटी सी बिटिया है, ठीक है। तो जब वो अभी 3 इयर्स की है, 25 इयर्स की जब हो जाएगी तो मैं सोचूंगा उसकी मैरिज के लिए, या फिर मुझे फंड जुटाने होंगे। तो क्या मेरे मन में ये डर रहेगा कि वो फंड कहाँ से आएगा, इस तरीके का मेरे मन में डर रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन अगर कैसे भी करके वो डर खत्म हो जाए तो क्या आपके अच्छी बात डेली है। रूटीन में या आपके और काम की वर्किंग में पॉजिटिवली इम्पैक्ट आएगा कि निगेटिवली इम्पैक्ट आएगा? नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर आपका वो डर खत्म हो जाता है तो बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। तो बेसिकली जो है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपके दिमाग में, जैसे आपके संग वो केस नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग के संग वो केस होता है कि आपके दिमाग में ये होता है कि अगर मैं ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाया मार्केट से तो मुझे ऐसा इशू हो जाएगा, मेरा फंड खत्म हो जाएगा, या बहुत सारी चीजें और भी रहती हैं कि मुझे आगे पैसे देने का। सर, तो क्या होता है कि इन सब तरीके की एक डर कहिए या एक जिम्मेदारी दिमाग के ऊपर होती है ज्यादातर लोग के, ठीक है। तो इससे बिल्कुल। हमारी ट्रेडिंग में जो है वो इम्पैक्ट होती है। अगर हमारे दिमाग के ऊपर कोई भी प्रेशर रहेगा, उससे हमारा कोई भी वर्क है वो इम्पैक्ट होगा, ठीक है, वो इम्पैक्ट करेगा। तो अगर उस डर को कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए तो हमारी कोई भी वर्किंग पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो है उन डर को खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे एक छोटी सी चीज जो मैंने बताई कि मेरी बिटिया है और जो है मैं उसकी 25 की एज में उसको उसकी मैरिज के लिए जरूरत पड़ेगी या पढ़ाई के लिए जरूरत पड़ेगी, नियर अबाउट फंड, कुछ फंड की, तो मैं कहाँ से मैनेज करूंगा, ठीक है। तो अगर अगर मुझे आज ये बात पता चल जाए, या मुझे आज ये बात पता चल जाए कि उस समय उसको कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, और उस फंड को मैं आज से किसी भी तरीके से मैनेज कर लूं, तो ये डर खत्म हो सकता है, जिससे पॉजिटिवली बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। इसी चीज बिल्कुल। को एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, रहेंगे, ठीक है। पहला टर्म होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है कि अगर आज कोई सामान 100 रुपए का है तो अगले साल यही सामान 105 रुपए का हो जाएगा, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी। तो इसमें जो बिल्कुल 5 रुपए की बढ़त हुई, जिसको हम लोग 5% भी कह सकते हैं, ठीक है, 5% भी कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि 5% इन्फ्लेशन है, जिसको हिंदी में महंगाई दर भी कहते हैं, महंगाई कहते हैं। हाँ। ठीक है, महंगाई दर भी कहते हैं। तो ये 5% इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा दीमक होता है। दीमक का मतलब अगर आप इस तरीके से समझिए कि अगर आज मुझे अपने डॉटर की फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो है आज के डेट में मुझे कितना चाहिए, सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है,
ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि 10 लाख रुपीस चाहिए, ठीक है, लेट्स अज्यूम। ठीक। तो आज से कितने साल बचे हुए हैं मेरी उस पैसे का यूटिलाइजेशन करने के लिए? लेट्स अज्यूम कि अभी 22 इयर्स बचे हुए हैं, या लेट्स अज्यूम कि 20 इयर्स बचे हुए हैं, 20 इयर्स बचे। ठीक है, 20 इयर्स, ठीक है। ठीक, अब ये 10 लाख रुपए जो है, ये 10 लाख रुपए 5% के इन्फ्लेशन की दर से 21 इयर्स के 5% के इन्फ्लेशन दर से 20 इयर्स के लिए जो है, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसको 7% कर देते हैं, मेरे को इजी रहेगा, ठीक है। ये नियर अबाउट जो है ये 40 लाख के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 7% के इन्फ्लेशन से ये 40 लाख के आसपास हो जाएगा। यानी आज जो 10 लाख में सामान खरीदेंगे, जो काम 10 लाख का करेंगे, उस समय जो है ये 40 लाख में वो काम होगा, ठीक है। अब अगर मैं मेरे पास अब 2 रास्ते हैं, ठीक है, मेरे पास अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाऊं और 40 लाख तक पहुंचूं, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आज मेरे पास ये 10 लाख रुपए आ जाएं, तो मैं इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां पे मुझे 8% का या 10% का रिटर्न मिल रहा है, हाँ, मिल जाए, हाँ, बिल्कुल, तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, जो अगर इस चीज पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, तो हमारा जितनी भी इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स है फ्यूचर को लेकर के, अगर हम उन्हें सॉर्ट आउट करके चलते हैं, तो जो है हमारा ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाता है, तो हमें कोई भी हम काम करते हैं जिससे हमें पैसा कमाना है, तो हम उसमें रिस्क भी ले सकते हैं थोड़ा, और जो है हमारे दिमाग में प्रेशर भी नहीं रहेगा, बिल्कुल। ठीक है। इसलिए जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पहले कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम जो है, बिल्कुल अच्छी बात है कि क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति सीख लिया और सीख करके काम कर रहा है बहुत, लेकिन उसका अगला पड़ाव ये रहेगा कि वो प्रॉफिट करे, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, उसके ऊपर कोई भी जो है प्रेशर ना रहे। अगर उसके ऊपर प्रेशर रहेगा तो वो उसका प्रॉफिट जो है हैम्पर करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही आपको जो है, आपको घर का खर्चा मान लीजिए निकालना है 10,000 या 50,000 या 20,000 रुपए, तो जैसे ही आपको मंथली 2,000 रुपए भी प्रॉफिट होगा, आप बोलेंगे कि अरे यार 2,000 रुपए हो रहा है, चलो निकालो पहले, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके प्रॉफिट को भी हैम्पर करती है, सॉरी, आपके प्रॉफिट को भी हैम्पर करती हैं, और आपकी ट्रेडिंग को भी हैम्पर करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें अपने को बहुत ज्यादा संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा अब अपने मेन कंटेंट पे आते हैं, ठीक है। और एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, मेरी बात यहाँ पे अभिज्ञता जी समझिएगा थोड़ी सी, बहुत सारे लोग जो हैं, उनको ये लगता है कि उनके पास पैसे कम, थोड़े और होते तो अच्छा रहता, ठीक है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ मी, क्या आपको लगता है कि आपके पास पैसे कम है, या फैमिली को या किसी नहीं लगता? नहीं। आप अपनी जो भी चीज जो, या मैं एक छोटी सी और बात पूछूं आपसे, क्या ये मुकेश अंबानी जो इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या उनको लगता होगा कि उनके पास पैसे कम है? हाँ, उनको तो जरूर लगता होगा। यही चीज एकदम बिल्कुल उनको बिल्कुल। लगता, हाँ, ठीक है। हाँ। तो एक्चुअली मैं एक वर्किंग पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है। तो हर व्यक्ति को 90%, देखिए, भले ही अगर आप रात क्या कहते हैं कि आप शांति से बैठ के सोचें, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार आएगा कि यार
ठीक है पैसे कम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा और होता तो अच्छा रहता। हाँ, ये हम बोलेंगे कि पैसे कम नहीं है, बट और पैसे की इच्छा तो है, वो तो सबको रहती है, नेचुरल है। ठीक है, लेकिन ये तो आपका थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, लेकिन 90% लोगों में अगर जाएं जो वर्किंग में है, जिनके ऊपर मॉनेटरी जिम्मेदारी है, आप उनमें देखेंगे कि उनको हमेशा लगेगा कि उनके पास पैसे कम। ठीक है, और इस चीज की कोई भी था नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं पे भी अगर चले जाएं, जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं मिस्टर जेफ बेजोस, उनको भी लगता है कि उनके पास पैसे कम है और उनको और कम चाहिए। है। तो जब वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है और एक जॉब में करता हुआ व्यक्ति भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो दोनों का अनसेटिस्फेक्शन लगभग बराबर ही है, तो दोनों एक ही स्टेज पे हैं। बराबर। तो आप चाहे बिल्कुल। जितना भी ज्यादा कमा ले जाएं, कैसे आप मतलब उस चीज पे कैसे आप मतलब पार पा पाएंगे? कहाँ क्या, बार क्या बार। कोई है तरीका है कुछ? मतलब आपको तो हमेशा ये ही तो बहुत लगेगा कि आपके पास पैसे कम है? कम है, हाँ, ऑब्वियस है। तो हमेशा फिर ही आप कैसे लगेगा मतलब, तो और ये। दुनिया में कोई मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे भी आप चले गए, उसको भी लग रहा है पैसे कम है, तो मतलब हम्म, कोई लॉजिक, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे कुछ और गेम है जो हम लोग नहीं समझ पा रहे। हम्म, बिल्कुल। ये दोनों का माइंडसेट सेम हो गया इधर, तो हम्म। दोनों का तो माइंडसेट एकदम सेम हो गया कि भैया दोनों के जी। पास पैसे कम है, कम है। और जबकि डिफरेंस इतना ज्यादा है मॉनेटरी नंबर्स में। हाँ, तो है। तो होता क्या है बेसिकली, अब हम लोग जो है एक एक ऐसे व्यक्ति की ओर चलते हैं जिसके पास रियल में पैसे थोड़े कम है। ठीक है, थोड़े कम क्या मतलब है कि वो अपने डे टू डे लाइफ को तो इजीली कर ले जाता है, लेकिन जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको रियल में सॉर्ट आउट नहीं कर पाता है, जैसे क्या कहते हैं कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, हम लोग उसकी ज्यादातर लोगों का नंबर इसी में आता है। ठीक है, जो अपने फ्यूचर के लिए पैसे बहुत ज्यादा नहीं जुटा पाते, और जब आप उनसे पूछेंगे तो आप वो बोलेंगे कि हमारे पास पैसे कम है, हम उतना ज्यादा नहीं जुटा सकते। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए मैं एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज होती है जिसको कहते हैं बॉन्ड, बॉन्ड। और एक चीज होती है जिसको कहते हैं नीड। सॉरी सर, बॉन्ड और नीड, नीड। ओके। नीड। अच्छा, वांट एंड नीड, हाँ, ओके ठीक है, फाइन। क्या डिफरेंस है दोनों में? वांट्स जो होता है उसका कोई लिमिट नहीं होता है, और नीड की लिमिट होती है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है। बिल्कुल। और जो एक कॉमन व्यक्ति है वो इसी फेर में सबसे ज्यादा फंसा रहता है, वो अपने वांट और नीड के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो 90% लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से लगभग 80% की जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है, हम्म। जी। उनकी वांट्स फुलफिल नहीं होती। और जब उनकी वांट्स फुलफिल नहीं होती और जेफ बेजोस की वांट फुलफिल नहीं होती है, तो दोनों एक ही हुए ना। एक ही हुए, हाँ हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं कहीं पे बैठा हुआ था और मतलब ऐसे ही पैसे की बात हुई, मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब बात उठी, तो मैंने बाद में उससे पूछा घर में टीवी है क्या? तो बोले हाँ है। बोले कौन सा है? मतलब बहुत बढ़िया वाला है, बड़ा वाला टीवी। हम्म। बोले अच्छा, छोटे से काम चल पाता कि नहीं? तो बोला हाँ चल जाता। बोले बड़ा क्यों लिया? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया था, मन किया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उससे बहुत ज्यादा बातें तो नहीं की, बस उसको एक छोटी सी चीज समझाई कि जो टीवी आपने लिया उससे भी अच्छा टीवी मार्केट में था। तो बोला हाँ था। तो यानी कि कल के डेट में आपको उससे भी अच्छा टीवी लेने का मन कर सकता है, वांट है, आपकी डिजायर है कि वो ले सकते हैं आप। बिल्कुल। यहाँ पे मैंने एक बहुत छोटी सी चीज उसको समझाई कि अगर आपका टीवी कितने का है, उसने बोला सर 28,000 का।
मैंने बोला जो मेरे मतलब जो सिंपल टीवी आता है वो 10,000 का आता है, 10,000 का आता है, बिल्कुल। ठीक है। हालांकि टीवी एक नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल के समय में एक नीड मान लेते हैं उसको, हाँ, एक नीड बन गई है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी 10,000 में भी दिख जाएंगी चीजें। तो आपका यहाँ पे 18,000 रुपए बचे होते, जिसको अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किए होते तो आपको रोना नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब ये है एकता जी कि हम बेसिकली दो चीजों के लिए रोते हैं, ठीक है। वो पहली चीज ये है कि हम अपनी वांट्स फुलफिल नहीं कर पाते उसके लिए, और डिजायर और वांट एक ऐसी चीज है जो कभी भी फुलफिल नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती जी। आपको खुद पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, एनी हाउ करना ही पड़ेगा, बिना कंट्रोल किए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है। सेकंड चीज जो जी। है वो है हमारा फ्यूचर का डर, कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे पास पैसे रहेंगे नहीं तो हम कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है कि जो वांट और नीड के बीच का जो डिफरेंस है, उसमें वांट को अपने कम से कम करके जो पैसे को बचेगा उस पैसे को ले जाके आप इन्वेस्ट करिए, और वही पैसा जो है आपके इन्वेस्ट। फ्यूचर में काम आएगा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो इसको लोग नहीं समझ पाते। यू विल नॉट बिलीव कि मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस में एसएमएस जो कॉलेज है उसमें जाकर के हाँ बिल्कुल। ये छोटी सी क्लास 9th का हम लोग का वो है, वहां पे हम लोगों ने इस चीज को समझाया था। तो वहाँ के डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स आकर के हम लोगों से बात किए थे कि सर इस चीज के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। और जी जी जबकि बिल्कुल। अगर ध्यान से समझा जाए तो इंडिया में सेबी में क्लास 9th के कोर्स में ये वांट और नीड का चैप्टर है। ओके। तो हमें अपनी वांट को कंट्रोल करना पड़ेगा और नीड पे फोकस करना पड़ेगा। नीड हमारी बहुत फुलफिल नहीं करना। होती है, नीड फुलफिल हो जाती है, ठीक है। अब जैसे छोटी सी चीज नीड क्या है, रोटी कपड़ा और मकान जिसको कहते हैं, ठीक है। अब कपड़ा यानी कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्लोथ चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, और गुची की टी शर्ट और वर्साचे की जीन्स के लिए नहीं, वो एक वांट हो गई आपकी, हाँ जी बिल्कुल। वो एक वांट है आपकी, ठीक है। और फिर जैसे कि मकान की बात करें तो भाई आपको रहने के लिए 2 BHK काफी है, लेकिन आप एक मेंशन चाहिए तो वो एक वांट हो गई आप। वो वांट हो गई, हाँ बिल्कुल। घर की रोटी खाइए जोमेटो और हाँ। स्विगी को बाय कीजिए, हाँ, तो वो डोमिनोज का वांट, हाँ पिज्जा चाहिए। हाँ। वो वांट हो तो गया। जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है, वांट्स के लिए हमको जो है हम लोग, और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग दूसरों को देख करके जो है हमारी वांट्स जो डिजायर है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। मेरे घर में अगर एक छोटी टीवी है तो मैं उससे बड़ी टीवी लेने की कोशिश करूंगा, और जिसके घर में बड़ी टीवी है वो उससे बड़ी, दोनों की जो हाँ टीवीज हैं बिल्कुल। वो अलग अलग है, ठीक है। दोनों की जी डिजायर अलग जी। अलग है, लेकिन दोनों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो लगभग सेम होगा। यानी कि अगर मैं छोटी सी चीज बात करूं तो लेट्स अज्यूम कि मेरे घर में एक 10,000 की टीवी है तो मैं 15,000 की लूंगा, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जितना रहेगा उतना ही, अगर आपके घर में 1 लाख की टीवी है आप 1.5 लाख की लेंगी तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो रहेगा जो सेम है, हाँ सेम। सेम लेकिन है। इधर बिल्कुल आपने 10 गुना ज्यादा पैसा खर्चा किया, बिल्कुल। जी यानी जी। आप एक तरीके से लॉस में, हाँ। ठीक है। तो होता क्या है कि अब मैं जब 15,000 की ले लूंगा उसके बाद मुझे 25,000 की लेने का मन करेगा, उसके बाद मुझे 25,000 की लेने का मन करेगा, और आपको मन करेगा 2.5 लाख की लेने का, अभी भी वही 2.5 लाख सेम के किस्सा। लेने का। मेरी भी वांट कम नहीं सेम। होगी, वो बढ़ती रहेगी, आपकी भी वांट बढ़ती रहेगी। डिफरेंस जो है, मैं भी गलत हूं आप भी गलत हैं, आप समझ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और जो हमारे जो इनकम का रेशियो है, या हमारे जो हम लोगों ने जुटाया है पैसा उसका जो रेशियो है, वो रेशियो जो है उसके हिसाब से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें आप देखी होंगी, बहुत सारे लोगों को देखी होंगी कि वो लोग जो है ईएमआई पे टीवी, फ्रिज, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं,
बिल्कुल। तो ये सारे लोग जो है, ये ऐसे लोग होते हैं, वही लोग आने वाले समय में उनके संग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एक बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल मार्केट के ट्रेनर थे, उनकी एक लाइन थी कि कभी भी लोन पे लाइबिलिटी नहीं खरीदनी चाहिए। लोन पे बिल्कुल। कभी भी लाइबिलिटी, लोन पे एसेट खरीदिए लेकिन लाइबिलिटी हाँ, कभी मत खरीदिए। जैसे लायबिलिटी मत खरीदिए। ऐसा कोई भी सामान, और लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी जैसे वो चीज होती है जो आपसे पैसा मांगे, आपको पैसा देना। ठीक है, देना, हाँ। तो जैसे अगर मैं एक छोटी सी चीज कहूं कि लेट्स अज्यूम कि आपने कार खरीदी, तो कार आपकी लाइबिलिटी है कि एसेट है? एसेट लाइबिलिटी समझती है ना? लायबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझती है ठीक है, सर, लायबिलिटी है। हाँ। लाइबिलिटी है आपकी। क्यों? हाँ, लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, उसके लिए बिल्कुल। आने जाने के लिए उसमें एक्सपेंस हाँ है, इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप जैसे ही उसको सेल करेंगे, उसका रेट आधा ही हो जाएगा, उसको कभी आधा भी ही आप हो शोरूम जाएगा, के रेट हाँ। पे नहीं बेच सकते, तो वो बिल्कुल। लॉस ही है आपका एनी हाउ। तो वो सारी चीज, अब जैसे अब एक छोटा सा चीज, जैसे आपका घर जो है, वो एसेट है कि लाइबिलिटी है? वो एसेट है। नहीं है। नहीं है? क्यों? वो आपको पैसा देता है। नहीं, पैसा तो नहीं देता है, लेकिन पैसा खर्च भी तो होने से बचाता है। कहाँ खर्च होने से बचाता है? क्यों, घर का मेंटेनेंस नहीं है क्या? मेंटेनेंस तो है। है? बिजली का बिल नहीं है क्या? है। है, हाउस टैक्स, बिल्कुल है। हाउस टैक्स, हाँ, हाँ, म्युनिसिपैलिटी है, टैक्स, सब बहुत सारी कुछ है। चीज। तो जितना बड़ा घर हम्म। उतनी बड़ी लाइबिलिटी एक्चुअली। ठीक है, ओके। हाँ, मैं देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का व्यक्ति हूँ, और मैं बहुत ऐसी ही बातें आपसे जी करूंगा जो सब साफ और सच है। ठीक है, तो आप प्लीज जी कुछ जी, बातों को बिल्कुल। पर्सनली मत लीजिएगा, मैं सिर्फ एक नहीं उनको, नहीं नहीं, ठीक है, एकदम एकदम सही सही बात है है। आपकी, एकदम पॉइंट वाली और बात थी, हाँ। ठीक है, अब क्या है कि छोटे छोटे घर से काम चल सकता था, बड़ा घर है। एकदम चल सकता था। ठीक है, मेरा घर खुद ही, मेरा घर जो है जिसमें मैं रहता हूँ, वो लगभग नियर अबाउट 3 बिस्वा जमीन पे बना हुआ है, यानी 5000 स्क्वायर फीट पे है वो। ठीक अच्छा। है, नियर अबाउट 4000 टू 5000 स्क्वायर, मतलब पूरे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर है मेरा। ठीक हाँ। है, तो हाँ। अब वो उसके ऊपर मेंटेनेंस और दुनिया भर का सब आता रहता है, तो ये एक लाइबिलिटी हुई। और चूंकि जिस घर में आप रहते हैं, अकाउंटिंग तौर पे भी उसको आपका एसेट नहीं माना जाता है। ठीक है, और चूंकि वो उसका आप कंजम्पशन कर रहे हैं, बात समझिएगा, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन आप उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो एसेट नहीं है। अब एसेट की डेफिनेशन सुनिए ध्यान से। एसेट जी। वो चीज है जो आपको पैसा दे, आपसे पैसा लेना। लेट्स एज्यूम करते हैं कि ओके। आपने एक घर खरीदा। आर यू देयर ना? हाँ, मेरी बिल्कुल आवाज, सर, बिल्कुल। ठीक है, हेलो। हाँ, ठीक हाँ, है, आ रही आ रही ठीक। तो है लेट्स सर। अज्यूम कि आपने एक घर खरीदा, उस घर को आपने रेंट पे डाल दिया, तो दैट इज एन एसेट। हम्म। ठीक है, आपने कार खरीदी, उस कार को आपने रेंट पे चलाने के लिए दे दिया, तो अब वो कार आपका एक एसेट हो गई। ऐसे तो हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एसेट और लाइबिलिटी में यहाँ पे एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आने वाले समय में जब हम लोग मार्केट के बारे में समझेंगे, तो ये आपका फाउंडेशन एक तरीके से बनेगी। क्योंकि जब स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो स्टॉक्स जो है वो एक तरीके का एसेट होते हैं। ठीक है, एक तरीके का एसेट होते हैं, और अगर वो एसेट आपको पैसा दे रहा है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग और भी ऐसी बातें करेंगे, जो बातें आने वाले समय में, सबसे पहले तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उनको मजबूत करेगी। उसके बाद हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग रियल ट्रेडिंग की ओर आगे बढ़ा जाए। बहरहाल कुछ चीजें
जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपका अपना डीमैट अकाउंट है? नहीं सर, नहीं है। सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे, ठीक है? ओके जहां पर भी आपको खोलने का मन हो, अगर ना समझ में आए तो आप मुझे बता दें, मैं एक कंपनी सजेस्ट कर दूंगा, आप उसमें खोल लीजिएगा, ठीक है? हाँ, सेकंड, आपको मुझे सजेस्ट, आप ठीक मुझे है, जरूर सजेस्ट कीजिएगा सर, क्योंकि मुझे इसके बारे में भी अभी कोई नॉलेज है नहीं, वो सिर्फ मैंने सुना है, एक मेरा सुना हुआ टर्म है डीमैट अकाउंट। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज खोलना पड़ेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा कब उसको खोलेंगे हम लोग, थोड़ा समझ करके, ठीक है? हम्म दूसरी चीज, हम्म बहुत अभी मैं आपको एक बुक दूंगा, ठीक है? एक पीडीएफ भेजूंगा, वो पूरी हमारी इंस्टीट्यूट की बुक है, ओके, आप उसको ठीक फॉलो है, कर सकते हैं, ठीक है? प्रिंट कर लेंगे। हाँ हाँ, आप उसको प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि कोशिश करिएगा कि एक पेज में, मतलब एक पन्ने में एक ही पेज प्रिंट करें। उससे क्या होगा कि हम्म दूसरा पेज जो जो पन्ना खाली रहेगा, आप उसमें नोट्स बनाइएगा, ठीक है? ओके होगा क्या, उसको स्पाइरल बाइंडिंग या जो भी करवा लीजिएगा, ठीक है? और उसमें क्या होगा कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है बुक्स में है, और बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो आपको क्या करना करना चाहिए कि जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, ठीक है, उन पॉइंट्स को आप लगातार उनका नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि कल के डेट में वो ठीक। नोट्स आपका साथ देंगे, ठीक है? वो नोट्स आपका साथ देंगे, ठीक है? थर्ड थिंग ये है कि कोशिश करिएगा कि हो सके तो डेस्कटॉप या लैपटॉप से आप जुड़ें, क्योंकि अभी जो है जैसे एक कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मैं आपको लगातार देता रहूंगा, जैसे आज एक मैंने असाइनमेंट दिया, इसके बाद एक दो हाँ असाइनमेंट्स और असाइनमेंट्स रहते रहेंगे घर में बैठ के काम करने के लिए, ठीक है? तो वो आपको जो है करना पड़ेगा, तो शेयर आप करेंगे तो फिर नहीं, वो मोबाइल की मैं स्क्रीन से ऑनेस्टली थोड़ा आपको सर अनकंफर्टेबल बता है। दूं कि नहीं ऑनेस्टली एक्चुअली मेरा लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्चुअली, कुछ घर में वो बड़े ताऊ जी के चले जाने से जो 13 डेज का हम लोग का होता है, उस वजह से हम अभी लैपटॉप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इस वीक में उनका जब सब कुछ हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक में 100% लैपटॉप ठीक ठीक जैसे ही वो क्लियर होता है बस लैपटॉप आ जाएगा। ठीक 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 है, है। चलिए। और एक चीज और कि देखिए क्या है कि ज्यादातर जो जो एक रियल रियल वर्किंग होती है, वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ वो सारी चीजें, कि आपको जो है वो आपको 100% देना ही होगा। वहां पे अगर आप 90% देंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट हम्म नहीं आएगा, लेकिन है ये कि आपके पास हाँ, परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है? नहीं आएगा हाँ, बिल्कुल। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि परफेक्ट, क्योंकि क्या होता है कि अधूरी नॉलेज जो है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं डिजास्टर का काम करती है, ठीक है? काम करती है हाँ। लास्ट चीज कि मैंने जैसे कि इसके पहले भी आपको बोला था, फोन पे हम लोग की बात हो रही थी, कि क्यूरियसिटी जो है ना, अपने अंदर से एकदम, मतलब समझ लीजिए कि पूरा एकदम अच्छे से निकालिएगा, ठीक है? जैसे मैं अपने हाँ स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हम्म हूँ मजाक में ही, मजाक ही है, ठीक है, कि हम्म जितना पैसा दिए हो ना, कम से कम उसका दुगना पैसा मुझसे हम्म खींच खींच के निकालना, हाँ ठीक है? तो इसके पीछे देखिए कारण ये बिल्कुल। होता है कि मुझे भी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो बहुत हाँ, सारी देखिए आपके कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जैसे आज हम लोगों ने बात की डिमांड एंड सप्लाई वाली, अरे वांट एंड नीड वाली, जो आज हम लोग ने इन्फ्लेशन वाली बात की, ये सारी चीजें आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? हाँ वांट एंड नीड वाली हाँ। हाँ, ठीक है। तो पावर ऑफ हम्म कंपाउंडिंग की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में जो है वो स्टॉक मार्केट है। हम्म लेकिन जब आप कुछ पूछते हैं तो फिर हम्म मैं क्या करता हूँ कि ना, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होकर के उस चीज के बारे में बताता हूँ, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज आती है, ठीक है? और कभी कभी मुझे भी चैलेंजिंग वे में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे आप जब मुझसे कुछ पूछती हैं तो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, कभी कभी मैं 100% तो हूँ नहीं, हाँ मुझे भी कुछ अभी चीजें नहीं अभी वो आती, तो है, अभी तो जैसे एक पॉइंट है मेरे माइंड में आपसे हाँ पूछने के लिए, आप हाँ, जब फिनिश करेंगे तो फिर हम पूछेंगे आपसे। तो अभी जो 100%, एसेट और लायबिलिटी की बात थी। अच्छा, तो 100% तो है नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि भाई मुझे एक दिन का समय दो, मैं कल बता दूँ, और मैं ढूंढता हूँ, हम्म, तो मुझे भी कुछ नॉलेज हो जाता है, आपको भी नॉलेज हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? सर। तो मैं हाँ हमेशा से जो ये है सेम चीज। लर्निंग पे फोकस किया हूँ, ठीक है? और छोटी सी कुछ चीजें और मैं अपने बारे में अब आपको लास्ट में परिचय दे दूं कि हम्म लगभग 12 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है? 6 जी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? नियर अबाउट
3000 4000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है और मान के चलिए कि मोर देन 100 वर्कशॉप्स किए हुए हैं, ऑनलाइन सेशंस किए हुए हैं और क्लासरूम कोर्सेज में भी नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने पढ़ाया है। फिर आपका अगर टीचिंग में क्या कहते हैं एकेडमिक्स में देखा जाए तो मैं MBA इन फाइनेंस हूँ, देन सेबी RIA, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा कोर्स होता है। इस सेबी का रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल का होता है, वो है किया है। NISM में एक पेपर होता है स्टॉक मार्केट का, जिसमें अगर आप कोई भी किसी भी के भी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको उसका NISM का पेपर देना पड़ेगा। उसमें मैंने कैपिटल, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, डेट, म्यूचुअल फंड, इन सारे पेपर्स को दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक फाउंडेशन ऐसे करके, ठीक है। और NISM का रजिस्टर्ड ट्रेनर भी, ठीक है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हम आपसे एक चीज आप पर्सनल वे में पूछेंगे, जैसे कि अभी आप इस इतना अच्छा नॉलेज रखते हैं सब कुछ, आप भी स्टॉक मार्केट में 100% है कि आप इन्वेस्ट करते होंगे, तो आपका हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट और हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा? 700%। 700%? क्या बात है। डीमार्ट का शेयर लिया था 300 रुपीज पे, उसको 2100 पे 2000 के आसपास निकाला था, 680% के आसपास। तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस की जो बरसात है उसको तैयार रखिएगा। हाँ, जो मेरा होमवर्क है, और बिल्कुल हम अपना होमवर्क भी जो मैंने आपको छोटा सा असाइनमेंट दिया है, इसको आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट निकलता है, कहीं 10 लाख रिजल्ट क्या 10 लाख के नीचे रहता है। एंड जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि रिजल्ट विल अमेज यू, ठीक है। ओके फाइन सर, ओके, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे।